गोल्ड की जो नेक्स्ट वीक में क्या सिचुएशन रहेगी एंड थ्रू आउट द नेक्स्ट मंथ तक गोल्ड क्या रहेगा, क्योंकि वीकली कैंडल क्लोज हो चुकी है। अगर आप जिस वीक की कैंडल्स को मैं अगर वीकली कैंडल्स को देखूं तो वीकली कैंडल आपका एक बुलिश क्लोज हुआ है। तो जो लास्ट वीक की कैंडल है उसकी इनसाइड क्लोज हुई है लेकिन हुई बुलिश है। अगर आप इस लास्ट थ्री वीक की कैंडल्स को देखें तो ये एक वीक का जो ये बड़ा कैंडल बना था जहां से मार्केट ने क्रैश किया था, उसके इनसाइड अभी तक क्लोज हुए हैं, यानी कि इस कैंडल्स को अभी तक ओवर शेडो नहीं कर पाए। नाउ अगर हम डेली कैंडल पे आए तो डेली कैंडल में हमें रिजेक्शन अपसाइड से नजर आ रहा है, और ये जो रिजेक्शन एरिया है ये आपके पास आप देख रहे हैं कि दिस इज एफवीजी। एफवीजी भी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है, क्योंकि इस एफवीजी यहाँ से जब मार्केट गिरा था तो इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था। तो मार्केट ने अभी तक कोई अच्छी कैंडल क्लोज नहीं कर पाया जिसको आप हम ये कह सकें कि मार्केट बुलिश नजर आने लगा है। हाँ, ये जो मोमेंटम कल हमें शाम की टाइम नजर आता, वो ईरानी जो फॉरेन मिनिस्टर थे उसकी ट्वीट के बाद आया था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने दोबारा बेरिश क्लोज किया। अगर H4 में आप देखें तो H4 में आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि मार्केट ने जो हमारा जोन है, ये सप्लाई एरिया था, सप्लाई एरिया को जो है एक कैंडल बना है। कैंडल हमारे पास जो क्लाइमेटिक इलेक्शन बार का कैंडल है, मोमेंटम कैंडल था, देन मोमेंटम कैंडल गोट रिजेक्टेड विद आई वॉल्यूम। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास क्लोज हुई है वो डाउन साइड पे क्लोज हुए। तो ये खुद एक जो है हमारे पास साइन होता है केप के अंदर कि ये एक जो है डाउन मोमेंटम है और मार्केट जो है बेरिश हो सकती है। लेकिन अभी तक जब तक मार्केट इस एरिया को नीचे ब्रेक नहीं करेगा, ये 4769 के एरिया को ब्रेक नहीं करेगा, जब ब्रेक करेगा तो H4 में CISD हो जाएगा, फिर मार्केट कंटिन्यू करेगा, इस एरिया तक मार्केट आएगा। 90% चांसेस हैं अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट में नेक्स्ट वीक में ही मार्केट आपको यहाँ तक 4600 की लेवल तक आपको नजर आएगा। अगर नहीं मार्केट इस एरिया पे दोबारा सपोर्ट लेती है, ये जो 69 यानी 4800 के लेवल पर, इन लेवल पर कहीं पर भी इससे ऊपर, तो फिर मार्केट में बुलिश हमें नजर आ सकता है। फिर मार्केट शायद इस तरह से जो है एक हमें सिनेरियो नजर आ सकती है मार्केट में कि मार्केट यहाँ आ जाए, इस एरिया में आपको रिजेक्शन मिले, ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट दोबारा जो है ऊपर चला जाए और फिर यूं ये फिर बुलिश मोमेंटम आपकी कंटिन्यू कर सकती है। इस वक्त मार्केट में फंडामेंटल्स का बहुत बड़ा आता है। फिर जो है अनय पेड का चेयरमैन भी ECB का आ रहा है, उसकी क्या स्टेटमेंट्स वगैरह होंगी, US इकोनॉमी, देन इन्फ्लेशन का जो डेटा है, ऑयल मार्केट में क्या रहेगा, ट्यूसडे या मंडे को जो डायलॉग होने हैं US ईरान के, उसमें क्या सिचुएशन रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें मार्केट पे इम्पेक्ट करेंगे। लेकिन टेक्निकली मार्केट अभी यही बता रहा है कि जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होगा 490 का, या इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं देती H4 या डेली में, तो फिर मार्केट में हम बुलिश नहीं होंगे तब तक। अलबत्ता इसके ऊपर क्लोजिंग देती है और ये FVG फेल अप हो जाता है तो फिर मार्केट में बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में हमें पता चल जाएगा कि मार्केट का जो मेन डायरेक्शन है अब क्या होगा। अगर मार्केट इसको ओवरथ्रो करती है तो फिर जो है 5000 से ऊपर ही मार्केट हमें ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। बाकी नेक्स्ट वीक में बहुत सारी फंडामेंटल्स हैं। सबसे बड़ी फंडामेंटल यही है कि इस्लामाबाद में जो टॉक होने हैं उनका क्या नतीजा निकलेगा, देन एज वेल एज जो नए पेड का चेयरमैन आ रहा है उसकी क्या स्टांस है, US पेड का एक 10 साल रिपोर्ट आ रहा है US इकोनॉमी के हवाले से नेक्स्ट वीक, उसको भी देखना पड़ेगा कि उस पर US इकोनॉमी की जो लॉन्ग टर्म प्रोडिक्शन हैं वो क्या हैं, और माजी में जो 10 साल की जो US इकोनॉमी की पूरी एक आउटलुक है वो किस तरह से नजर आएगा, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। देखिए, इंटरेस्ट रेट अगर डाउन जाती है तो गोल्ड ऊपर जाएगा, इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर रहती है तो गोल्ड को डाउन साइड पे ही रहना पड़ेगा। अगर बात करें नेक्स्ट वीक मंडे की, मंडे में आपको ट्रेड यहाँ से भी मिल सकती है। इस एरिया में अगर मार्केट आती है तो 480 के ऊपर, तो यहाँ से आप डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं। इससे आपको लाजमन जो है 200-300 पिप्स आपको हर हाल में मिलेंगे। जब मार्केट इस एरिया को रिटेस्ट करेगा तो ये एक शार्प मोमेंटम है। आप देखें ये जो कैंडल है हमारे पास, ये बहुत बड़ा मोमेंटम कैंडल, इसका जो वॉल्यूम है बहुत हाई वॉल्यूम है। आपको माजी खरीद में ऐसा कोई वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा, और ये नीचे ब्रेक हो चुका है, एक सिस्टमेटिकली ब्रेक हो गया। और अगर ये कंटिन्यू करता है और ये एरिया भी जो मैंने आपसे कहा ये ब्रेक होता है तो फिर आपको बहुत अच्छी सेल्स नजर आएगी मार्केट में। अदरवाइज इस एरिया से आपको दोबारा बाइंग भी मिल सकती है, यानी कि जैसे मैंने आपका 400 के लेवल पर। तो मंडे को जब मार्केट ओपन होती है, वैसे ही मेरा जो सेशन होता है मंडे को
हम लोग 6 AM को जो सिंगापुर ओपनिंग सेशन है उस टाइम पे भी मार्केट में बैठे होते हैं। उस टाइम पे मार्केट अगर हमें यहाँ मिलती है तो इंशाल्लाह अगर आप हमारी कम्युनिटी में आपको ट्रेड ज़रूर देंगे यहाँ से, अदरवाइज ये सेल मिलती है तो इस एरिया से मैं इसको सेल करूँगा। बाकी ये है ये जो वीकली एनालिसिस होते हैं ये होते ही हैं स्विंग ट्रेडर्स के लिए। अगर बाकी आप डे ट्रेडर हैं तो आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम 2 सेशन में 2 ट्रेड करते हैं। एक हम सिंगापुर ओपनिंग हमारी होती है और दूसरी ट्रेड होती है हमारी एनवाई सेशंस की स्टॉक मार्केट की ओपनिंग पर 6:30 बजे। ठीक है, एनवाई सेशन तो 5 बजे ओपन होती है, लेकिन हमारी जो ट्रेड टाइम है वो होती है स्टॉक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जब ओपन होता है उसकी ओपनिंग पे साथ ही हम लोग फिर अपनी ट्रेड को जब सिनेरियो बनती है तो फिर हम कर लेते हैं। बाकी हमारी फिजिकल क्लासेस भी स्टार्ट हो रहे हैं कराची में अलहमदिल्ला। ऑनलाइन क्लासेस तो वैसे ही चल रहे हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।